नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक देखते हैं, है ना? किसके बारे में? राज्यों का सामान्य परिचय। ठीक है, तो राज्यों के सामान्य परिचय में अपने को पढ़ना क्या है कि कौन सी राज्य किसके साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है ना? और एक क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत सारे राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे आपका सांख्यिकी वाले एग्जाम में आया था पेपर, है ना? फिर आपका उसमें आया था सहायक कम परीक्षक वाले में, है ना? उसमें क्वेश्चन बना था, क्या बना था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ लगती है। आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। लगभग वो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ क्या करता है, सीमा रेखा बनाता है ना? तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य और बड़ा राज्य यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य देखेंगे अपन। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखेंगे। बड़ा राज्य याद रखना, देखना लगभग वो 3.4 के आसपास ही होंगे, है ना? तो बड़ा राज्य देखो 3.42 के आसपास है। छोटा राज्य कितना है? 3.42 से याद रखना इसको सीधा 3.7। ठीक है, तो ये लगभग समान दिख रहे हैं, लेकिन अंतर किस में है? ये किस में है? लाख वर्ग किलोमीटर में है, लाख वर्ग किलोमीटर, और ये 1000 वर्ग किलोमीटर में है, 1000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, कौन है सबसे बड़ा राज्य? याद रखना राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य याद रखना गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। बड़ा राज्य 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, छोटा राज्य 3.7 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया बात? तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य क्या दिख रहा है अपने को? गोवा दिख रहा है। क्या कितना है? 3.7 हजार वर्ग किलोमीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में देखो, गोवा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। कितना है गोवा? तो 3.7 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य अभी हम लोग ने देखा क्या है? राजस्थान, है ना? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान देखो 3.42 लाख। महाराष्ट्र कितना है? 3.07 लाख। महाराष्ट्र कितना है? 3.07 लाख। ठीक, क्लियर? अगला देखो, तो ये छोटा वाला और बड़ा समझ में आ गया ना? तो बड़ा कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। उसके बाद है ना, मध्य प्रदेश देखेंगे, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, है ना? ये सब के सीक्वेंस में आएगा। सबसे ज्यादा कौन सा है? राजस्थान। अपने को यही याद रखना है। देखो, विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या का निवास रहता है? तो अपन ये पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि पूरा विश्व कितना है? 100% है। इस 100% में से भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? 2.4 के आसपास है। ठीक है, 2.4 के आसपास है।
तो भारत पूछ रहा है कि विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है, तो कितना है 2.4% के आसपास है। इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है, तो जनसंख्या को याद रखना, लगभग ये 17% के आसपास जनसंख्या का निवास है। कितना? 17% मतलब 17.5 के आसपास, 17.5 के आसपास जनसंख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछ रहा है। देखो, पहले तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है विश्व के कंपैरिजन में, तो विश्व के कंपैरिजन में 4 दो, ठीक है, ये परसेंट है। और जनसंख्या कितना है? 17.5%, 17.5%। ये दोनों क्लियर हुआ? ठीक है, किसमें है देखो, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ठीक है, तो विश्व में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितना है? क्षेत्रफल 2.42, जनसंख्या कितना है? 17.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल 2.42 के साथ सातवां बड़ा राज्य है, सातवां बड़ा देश है। ठीक है, पहला कौन है? रूस, दूसरा क्या है? कनाडा। कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। ठीक है, भारत द्वारा पृथ्वी का कितना सतह घेरा हुआ है, मतलब सीधा सीधा वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी कितने एरिया में बसा हुआ है, किसके कंपैरिजन में? भारत की तुलना में। तो कितना बसा हुआ है याद करो, 2.42%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है क्या? 2.42%, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसमें याद रखना, अभी वर्तमान के डेट में याद रखना, लक्षद्वीप, सॉरी लद्दाख। ठीक है, ठीक, लद्दाख का कितना है? लगभग 1,74,000 के आसपास है। ठीक है, लद्दाख का क्या है, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग हुए तो वही सबसे बड़े क्या बन गए, यहाँ पे संघ शासित प्रदेश बन गए, है ना। तो लद्दाख का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर का, JNK का ज्यादा होगा। जब ये दोनों नहीं बना था, ये दोनों नहीं बना था, तब के डेट में सर्वाधिक किसका था? तो याद रखना, अंडमान का था। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, उनका था लगभग 82-49 के आसपास। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना। लद्दाख जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना, तब लद्दाख सबसे ज्यादा हुआ 1,74,000 के आसपास, फिर दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। अब ये दोनों अगर नहीं था, तब के कंडीशन में अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या बोलोगे? अंडमान बोलोगे। कितना है? लगभग ये 82-49 के आसपास है। ठीक है, तो भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अगर ऑप्शन में देखो कहीं पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं दिखा आपको, तो क्या लेना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लद्दाख का कितना है देखो, 1,74,000। जम्मू कश्मीर का कितना है? 555, याद रखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर का 555। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखो कितना है, 82-49 के आसपास है, बताया था आपको 82-49। ठीक है, तो अगर जब क्वेश्चन में लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं है, तब क्या आंसर लोगे? अंडमान निकोबार, है ना। अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है तो आंसर क्या लोगे? लद्दाख। कितना होगा? 1,74,000 के आसपास। ठीक है, 1,74,000। ठीक है, क्लियर, समझ में आया दोनों में कैसे अपन क्लियर कर सकते हैं उसको। सबसे छोटा है याद रखना, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह का ये समूह है लक्षद्वीप? तो 36 द्वीपों का समूह है, याद रखना। तो 36 से आप क्या याद रखोगे? 32 भी याद रख सकते हो, उसी के पास का डाटा है ना। तो 36 में 36 टोटल द्वीप का समूह है, टोटल द्वीप का समूह है ना, द्वीप का समूह। और ये 32 क्या है, इसका कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 32 वर्ग किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। ठीक है, पांचवा का क्लियर हुआ। छठवें नंबर का देखो, 29वां राज्य तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। कहां से टूट करके अलग बना? तो आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के। ठीक है, जैसे अपना छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, वैसे ही आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वां राज्य बना कौन? तेलंगाना। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना कौन सा राज्य बना देखो? 29वां बना था, है ना। भारत का क्या है? 29वां, ऑप्शन नंबर बी देखो। ठीक है,
अगला देखो, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भाई इसको बहुत सारा आप क्या करोगे, बहुत सारा चीज रहेगा, उसको एक साथ याद रखना है ना। पहले तो क्या बोला जाता है, पूर्व का बोस्टन किसको बोला जाता है? पहला क्या बोलता है, पूर्व का बोस्टन, या इसी को ही क्या बोला जाएगा, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। तो दोनों एक ही चीज है, याद रखना, मेन आदमी है भारत का मैनचेस्टर। मेन मेन मतलब जो मेन आदमी है वो कैसा रहता है, अहम रहता है ना। अहम मतलब समझते हो ना, मतलब बहुत जरूरी है वो। अहम से याद रखना अहमदाबाद, अहम से याद रखना अहमदाबाद। जो मेन आदमी है वो अहम है, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, पूर्व का बोस्टन। देखो अहमदाबाद है गुजरात में पश्चिम की तरफ, लेकिन याद क्या रखना, पूर्व का बोस्टन, ठीक है। तो पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है। उत्तर का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो उत्तर का मैनचेस्टर याद रखना, उत्तर का मैनचेस्टर, उत्तर उत्तर में क्या है, कानपुर, उत्तर तरफ क्या है, कानपुर, कानपुर उत्तर हो गया। फिर दक्षिण याद रखना, है ना। दक्षिण का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, देखो कानपुर, क से क ही याद रखना, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है। उत्तर का मैनचेस्टर क्या याद रखोगे, कानपुर, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है। ये याद हुआ। पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को ही बोला जाता है। एक एक्स्ट्रा याद रखना, जो सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का राजधानी किसको बोला जाता है, तो सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोला जाता है, मुंबई को। किसको बोला जाता है भाई, मुंबई को, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर क्या था, अहमदाबाद था क्या, अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, भारत का मैनचेस्टर। जो मेन आदमी है वो अहम है, ठीक है, मेन आदमी अहम आदमी। कहाँ है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। मुंबई देखो, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। समझ में आया इतना। अगला देखो, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, राज्य पूछ रहे हैं ना कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहे हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता, अंडमान निकोबार आता, लेकिन ये नहीं होगा भाई, सीधा सीधा ये राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो राज्य देखो तमिलनाडु, राज्य में क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, है ना। कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, या इसको क्या बोलते हैं, केप कैमोरिन। क्लियर, समझ में आया किसको, दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। अब ये दक्षिणी संघ शासित क्षेत्र बोलता, तब आप क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ प्रांत कौन सा है, तो यही चीज क्वेश्चन आया था भाई, कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों से, एक रा, एक 8 राज्य हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। और एक राज्य से, किससे, एक देश से, अब एक देश से, एक कंट्री से जुड़ेगा, तिब्बत वाले क्षेत्र से, है ना। तो 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, एक देश तिब्बत से जुड़ेगा, कौन, उत्तर प्रदेश। तो ये 8 राज्य याद रखना जरूरी है जी। उत्तर प्रदेश कितने प्रांतों से घिरा होगा, तो 8 प्रांतों से, या कितने राज्यों से घिरा होगा, 8 राज्यों से। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से घिरा हुआ होता है। इस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को उत्तर प्रदेश कितना करता है जी, तो 3 क्राइटेरिया याद रखना, 8 राज्यों का, एक देश का, और एक यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक, क्लियर। ये कौन है,
यूपी। तो कहाँ पे है यूपी भाई? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। 12वें नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दमनदीप है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है। कौन सा नहीं दिख रहा है आपने को? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा है, त्रिपुरा। ठीक है, तो जैसे ये त्रिपुरा राज्य है, तो इसका एक क्षेत्र याद रखना, ये बांग्लादेश, इस वाले क्षेत्र से इधर भी बांग्लादेश और इधर भी बांग्लादेश। मतलब क्या दिख रहा है आपने को? तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसी कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? त्रिपुरा पड़ा है। तीन क्षेत्र में पूरा बांग्लादेश घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? तो त्रिपुरा नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा तो एक क्या है? राज्य है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती भाई? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये भारत का है ना, नामचा बरवा जो पर्वत है, भारत में जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ है? नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, है ना। और इसी अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा से इस वाले क्षेत्र में देखना, ये असम का विस्तार है। यहाँ से देखना ब्रह्मपुत्र की जो नदी निकलती है ना, इसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है, सांगपो। ठीक है, यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। जबकि ये असम में क्या कहलाता है? असम में ब्रह्मपुत्र कहलाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ असम में खत्म होने के बाद ये आता है आपका बांग्लादेश वाले क्षेत्र में। तो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है? जमुना। इसको ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, यहां से फिर ये क्या आएगा? यहाँ पे मेघालय है ना, यहाँ पे फिर देखना क्या आएगा आपका? नागालैंड। और नागालैंड के बाद ये लास्ट में कौन सा आएगा? मणिपुर। ठीक है, तो देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश इधर है और मणिपुर इधर है, तो इन दोनों के बीच कौन आ जा रहा है? नागालैंड, है ना। तो ये दोनों को स्पर्श करने नहीं देता। कौन? मणिपुर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का नहीं है भाई, कौन सा? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश का क्या नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो नहीं लगेगा? वो क्या नहीं लगेगा? मणिपुर नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, 14वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो राजा महाराजा याद रखना, राजा महाराजा। ठीक है, राजा से राजस्थान, महाराजा से याद रखना महाराष्ट्र। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। बाकी देखो राजस्थान है ना, तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में देखना, पंजाब, इधर से क्या होता है? राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, ये सब क्या करेगा? टच करेगा एक दूसरे को। हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे को टच करेंगे। लेकिन कौन नहीं करता? तो राजा महाराजा याद रखना। राजा महाराजा मतलब राजस्थान महाराष्ट्र के साथ कभी भी सीमा रेखा नहीं बना। ठीक है, राजस्थान की सीमा से सटे राज्य देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो पंजाब यहाँ पे है ना, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे याद रखना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या करेंगे? सीमा रेखा बनाएंगे। कौन सीमा रेखा नहीं बनाएगा? केवल महाराष्ट्र सीमा रेखा नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला देखो, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित? ठीक है, तो आप जो काठियावाड़ तट, कोंकण तट देखोगे है ना, इधर वाले क्षेत्र में, श्रीलंका वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, ठीक, तो इस वाले क्षेत्र में जब आप देखोगे तो यहाँ कोंकण तट है ना, यहाँ से फिर आएगा कन्नड़ तट है ना, फिर क्या है यहाँ पे? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, इधर उत्तरी सरकार है ना, इसी में ही क्या है? कुद्रेमुख की पहाड़ी। तो ये सब यहाँ पे जो देख रहे हो आप, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहाँ पे ही स्थित है कौन? दादर और नागर हवेली। तो ये वाला क्षेत्र देख रहे हो गुजरात, ये वाला देख रहे हो महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच में ही कौन स्थित है? दादर और नागर हवेली स्थित है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी देखो, गुजरात और महाराष्ट्र।
तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में दादर और नागर हवेली स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर देखो, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है भाई? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, है ना, मध्य अंडमान। तो इन सब में फिर देखो, निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करेगी? अलग करेगी। तो पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर याद रखना सबसे लास्ट वाले क्षेत्र में, अंडमान के लास्ट वाले क्षेत्र। तो उसका 3 भाग है ना, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो लास्ट भाग क्या हो जाएगा उसका? दक्षिणी हो जाएगा। तो दक्षिणी अंडमान में कौन स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, मध्य अंडमान जबकि इसका क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर देखो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान, जबकि मध्य अंडमान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य का 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर का भाग नहीं है। ठीक है, तो 7 सिस्टर का भाग नहीं है भाई, कौन कौन सा नहीं होगा देखना। पश्चिम बंगाल कभी भी क्या होगा? 7 सिस्टर का भाग नहीं होगा। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? 7 सिस्टर के भाग हो जाएंगे। 7 सिस्टर के भाग देखो, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 7 सिस्टर के भाग हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल देखोगे, ये कभी भी इसके भाग नहीं है 7 सिस्टर, है ना। जबकि पश्चिम बंगाल देखोगे तो पूरा ऊपर तक जाता है, सिक्किम तक, है ना, भूटान के साथ यहाँ पे क्या करेगा? वो सीमा रेखा भी बनाएगा। ठीक, 7 सिस्टर के भाग में कौन नहीं आते? पश्चिम बंगाल नहीं आते। सिलवासा, सिलवासा किसकी राजधानी है भाई? तो सिलवासा किसकी राजधानी है? देखो, सिलवासा के बारे में अपन बात करेंगे, है ना, लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि दादर और नागर हवेली जो है और दमन दीव, इन दोनों का अभी क्या कर दिया गया है? पुनर्गठन कर दिया गया है। किसका? दादर और नागर हवेली का। ठीक है, तो सिलवासा किसकी राजधानी थी? दादर और नागर हवेली की राजधानी थी। जब इन दोनों का पुनर्गठन किया गया तो ये सिलवासा राजधानी किसकी है? अभी भी दादर और नागर हवेली की राजधानी है, लेकिन इसको पूरा क्या बोलेंगे? दादर, नागर हवेली एवं दमन और दीव। ठीक है, क्लियर। तो सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर और नागर हवेली। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 तरफ से बांग्लादेश, त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश, त्रिपुरा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी देखो, त्रिपुरा, यही क्या होगा? सही होगा, 19वां नंबर का। 20वां देखो, तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तेलंगाना किसके साथ सीमा साझा नहीं करेगा? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है ना, ये पूरा इस वाले क्षेत्र में देखोगे आप, है ना, तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश से टूट करके ही क्या बना इधर? आपका तेलंगाना बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये लास्ट वाले क्षेत्र में कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक, तो ये आंध्र प्रदेश बीच में आ जाता है भाई तेलंगाना के। तो यहां पे देखना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और तेलंगाना कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। कौन कौन? तेलंगाना और तमिलनाडु कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे? स्पर्श नहीं करेंगे। तो टी वाला टी से कभी भी नहीं जुड़ेगा, याद रखना। तेलंगाना तमिलनाडु के साथ कभी भी सीमा साझा नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के साथ करता है। ठीक है, तेलंगाना देखे हो, है ना, छत्तीसगढ़ का अगर ये दक्षिणतम वाला क्षेत्र अपन लें, तो यहाँ पे क्या बताता हूं मैं, याद करो। ये जो ए वाला सेक्शन दिख रहा है वो क्या है? आंध्र प्रदेश का है। जबकि यहां से यहां तक का हिस्सा ये किसका है? तेलंगाना का है ना, किसका है? तेलंगाना का। क्लियर, ये वाला क्षेत्र क्या है? पूरा उड़ीसा का है, यहां से यहां तक। फिर ये झारखंड का। तो देखो, आंध्र प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में क्या दिख रहा है? आंध्र प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से में तेलंगाना,
इसी आंध्र प्रदेश के नीचे में क्या है, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु कभी भी तेलंगाना के साथ सीमा रेखा बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु के साथ कभी भी ये सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, जापान को क्या बोलते हैं, सूर्योदय की भूमि। तो उसी प्रकार कहां बोलेंगे, जहां से उधर से देखो जापान वाले हिस्से से सूर्योदय हो रहा है ना, तो ये सबसे पहले कहाँ आएगा, अपने भारत के आंध्र प्रदेश में, और लास्ट कहाँ पे जाएगा, गुजरात में। लास्ट गुजरात में, और सबसे पहले कहाँ दिखेगा वो, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है भारत में। कोमरता द्वीप कहाँ पे है देखो, तो कोमरता द्वीप कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। ठीक है, कोमरता द्वीप किसका है, निकोबार का एक हिस्सा है, निकोबार। ठीक, और अंडमान और निकोबार, ये दोनों किस डिग्री चैनल से अलग होंगे, तो याद रखना 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे अंतिम राज्य पूछा है, अंतिम राज्य पूछा है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अंतिम राज्य क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्रेम उम लाडा गुफा कहाँ पे है, तो क्रेम उम लाडा गुफा जो है वो मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, याद रखना, मेघालय में। ठीक है, 25 नंबर का देखो, देश में सबसे पहले डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थित की गई, तो डॉल्फिन शोध केंद्र याद रखना पटना में। ठीक है, कहाँ पे, पटना में। ठीक, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पटना विश्वविद्यालय परिषद में है। ठीक है, जो कहाँ पे स्थापित किया गया है, गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया, और गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य याद रखना भागलपुर बिहार में। ठीक है, तो पहला शोध केंद्र क्या है, पटना। ठीक है, किसके लिए, डॉल्फिन के लिए, तो डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ है, पटना में है। भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो 8 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एक, और एक देश से घिरा हुआ होता है, कौन, उत्तर प्रदेश। किसी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देखो 8 राज्यों से घिरा हुआ है, दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश से साझा करती है, मतलब एक यूटी से भी क्या करेगी, टच करेगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है, तो प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होता है जी, प्रवाल द्वीप मतलब ये छोटे छोटे जो सेल समूह है वो एक दूसरे के ऊपर आ के क्या करते हैं, एक प्रवाल का निर्माण करते हैं, जो बाद में किसका रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे स्कूबा डाइविंग में कभी कभी देखे होंगे, तो उसमें जो जेली फिश रहते हैं, है ना, और जो बहुत सारे वहां पे जीव जंतु रहेंगे, वो मर करके क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ आके एक चट्टान का निर्माण करेंगे। उसी चट्टान को अपन क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप बोलते हैं, है ना। तो उसी प्रवाल द्वीप से बना हुआ कौन है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीपों का एक समूह है, याद रखना, 36 द्वीपों का एक समूह है, और वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो लक्षद्वीप समूह एटॉल प्रवाल द्वीप से निर्मित है, 36 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है, और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, 28 नंबर का देखो, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है, तो अधिकतम राज्य उत्तर प्रदेश, बार बार वही वही चीज बोल रहे हैं ना, 8 राज्य से घिरा हुआ है भाई। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है, तो कौन सा केंद्र शासित राज्य है, देखो, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, केंद्र शासित प्रदेश देखो, लद्दाख। ठीक है, क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, गोवा सिक्किम नहीं, है ना, जम्मू एंड कश्मीर है, सिर्फ कश्मीर नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। 30वां देखो, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है ना, बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक, और ये बेंगलोर किसका है हिस्सा, कर्नाटक का।
ठीक है, कर्नाटक भाई, तो कहाँ पे है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कर्नाटक ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक के बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन चिप के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना? ठीक, मुख्यतः सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन भारत में जो चिप बनाने का कार्य करती है, लेकिन भारत में चिप बनाने का कार्य सबसे ज्यादा कहाँ? बेंगलुरु में किया जाता है। इसलिए बेंगलुरु को किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसको सिलिकॉन वैली की संज्ञा दे दी, है ना? क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखो, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत याद रखना कौन सा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित। ठीक है, भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इस चैप्टर में 3-4 बातें अपने को याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य। तो बड़ा राज्य याद रखना, छोटा राज्य, छोटा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, कितना है? तो 3.4 के आसपास याद रखना। ठीक है, और ये बड़ा राज्य कितना है? 3.7 के आसपास है। ये क्या हो जाएगा? राजस्थान। लेकिन दोनों में फर्क क्या है भाई? एक होगा लाख वर्ग किलोमीटर, जो बड़ा वाला होगा, और जो छोटा होगा वो होगा 1000 वर्ग। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य होगा जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा होगा? ज्यादा राज्यों से घिरा होगा। तो ज्यादा राज्यों से कौन घिरा है? उत्तर प्रदेश भाई। कितना? 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 स्टेट, है ना? और एक कंट्री या एक देश से, तिब्बत से जुड़ा होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये दो चीज को और अच्छे से आप लोग जानो। ठीक है, क्लियर? समझ में आया ये? इतना इस चैप्टर में देखते हैं। अगले चैप्टर में कुछ नए जो कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज को अपन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। लगभग 12 से 14 चैप्टर पढ़ने हैं अपने को। तो ये पूरे सीरीज में आपका आबकारी से पहले पहले पूरा अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।